चोरी का दंड। एक समय कांचीपुर नामक गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर नाम के भांति ही वज्र हृदय का था। उसे जिसका जो मिलता चुरा लेता। उसे तनिक भी दया नहीं आती थी कि उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा। वह चुराए हुए धन को सिपाहियों के भय से जंगल में जमीन के अंदर छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने यह घटना देख ली और चोर के जाने के पश्चात जमीन खोदकर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकालकर और गड्ढे को पहले की भांति ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता कि चोर को इस चोरी का पता भी नहीं चलता था। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज़ धन मांगा करती थी, लो आज पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। उसकी पत्नी ने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित ना किया गया हो वह स्थायी नहीं होता है, इसीलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए। वीरदत्त को भी ये बात जच गई, इसीलिए उसने इस धन को एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ लगानी रह गई थी और सारे पैसे समाप्त हो गए थे। तो वह फिर से छुपकर चोर का अनुसरण करने लगा कि वह धन कहाँ छुपाता है। इसके बाद फिर उससे 10वां हिस्सा निकालकर तालाब का काम पूरा करवाया तथा उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भव्य मंदिर बनवाए। बंजर जमीन पर खेत बनवाए और गरीबों में वितरित कर दिया। गरीबों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रखा। जब द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तब एक ओर से यमदूत आए और एक ओर से भगवान शंकर के गण आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। इसी बीच वहाँ नारद जी पधारे। नारद जी ने उनको समझाया, आप विवाद ना करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को कराया है, इसीलिए जब तक यह कुमार्ग से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वायु रूप में अंतरिक्ष में ही विचरण करता रहेगा। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए और द्विजवर्मा 12 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसीलिए तुम ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह देवर्षि से बोली, जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूँगी। जो गति मेरे पति की हुई वही गति मैं भी चाहती हूँ। ये बातें सुनकर देवर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए शिव की आराधना करो। उसने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शिव की आराधना की। इससे उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही है कि कोई भला काम करने का अच्छा फल जरूर मिलता है, लेकिन कोई भला काम करने के लिए कभी किसी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड जिंदा रहते या मरने के बाद जरूर भुगतना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव। धन्यवाद।